वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के उदाहरण पढ़ेंगे। तो उदाहरण नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही सवाल हमने एक्सरसाइज 1.2 में भी किया था, तो करेंगे इसे भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि √3 वैसे तो अपरिमेय सिद्ध करनी है, लेकिन इसका उल्टा मानना है हमें। माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब हमने ये परिमेय संख्या मान ली, इसका मतलब है √3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे √3 बराबर P/Q। इसके बाद एक चीज और मानते चलना है कि P व Q एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है तथा Q = 0। ठीक है। अब ये सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि P और Q एक नंबर के अलावा किसी और से भाग नहीं हो रहे, या फिर ये कह दो कि P व Q का मैसह एक है या कॉमन एक है। ठीक है। अब इससे अगली लाइन में क्या करेंगे, इससे अगली लाइन में करेंगे √3 पे से रूट हटाना है हमें। 3 पे से रूट हटाने का मतलब है तो इसका स्क्वायर करेंगे। इधर रूट का बैठेगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे, जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। इसका मतलब है दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। होल स्क्वायर करो दोनों तरफ, √3 का स्क्वायर और P/Q का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 3, और बराबर में P²/Q²। अब क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह 3Q² इक्वल 1 है। इसके अपॉन में 1 की P² में गुना करेंगे तो P²। अब इसके बाद जो गुना में 3 आ रहा है, इस 3 को बराबर से इधर भेजेंगे, और हमें पता है कि गुना वाला जब बराबर से इधर जाता है या इधर आता है तो वो बटे में जाता है। जैसे Q² बराबर ये जगह P² बटे में 3। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 से हमें क्या पता चल रहा है, यहां बटे में 3 है। बटे में 3 होने का मतलब है 3 भाग कर रहा है P² को, क्योंकि ऊपर P² है। तो यहां P² 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है। तो अब P पे से स्क्वायर हटाओ, क्या बचेगा P भी 3 से भाज्य होगा, तो P भी 3 से भाज्य होगा। कथन A कह लेंगे इसको। अब इससे अगले लाइन में क्या करेंगे, पुनः माना। दोबारा फिर माननी है हमें एक बात और। क्या माननी है, जैसे P² ऊपर आ रहा है, मतलब P वाला ऊपर आ रहा है, तो P की जगह हमें कुछ मानना है। P बराबर क्या मानेंगे हम, क्योंकि हम √3 सिद्ध कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या मानेंगे, P बराबर 3C मानेंगे। ठीक है, P बराबर 3C। अगर हम √2 सिद्ध कर रहे हैं तो P बराबर 2C माना जाएगा। अगर √5 सिद्ध कर रहे हैं तो P बराबर 5C माना जाएगा यहाँ। ठीक है। अब P का मान हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 में, मतलब समीकरण 1 से। चलो ऊपर कर लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मतलब क्या है कि P का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है। अब देखो समीकरण 1 क्या है, Q² बराबर P आ गया, P की जगह 3C, और P पे स्क्वायर था तो इसका मतलब 3C का होल स्क्वायर अपॉन में 3। अब Q² बराबर, अब स्क्वायर हो इनका, 3 का स्क्वायर हो गया 9, C का स्क्वायर हो गया C² अपॉन में 3 है। 3 तनों को भाग कर लो, 3 तिया 9, तो होगा Q² बराबर 3C²। अब ये गुना में 3 है तो गुना वाला बराबर से इधर भेजो, तो गुना वाला आएगा बटे में, तो Q² अपॉन 3 बराबर हो जाएगा C²। अब यहां से क्या पता चल रहा है, यहां
क्यू स्क्वायर के बटे में 3 है, तो इसका मतलब है 3 क्यू स्क्वायर को भाग कर रहा है। या फिर ये कहो कि क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है। यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है, तो क्यू भी 3 से भाज्य होगा। इसे बोलेंगे कथन बी। ठीक है। अब देखो कथन और बी से, ए और बी से क्या पता चला हमें? ए से पता चल रहा है कि पी भी 3 से भाज्य होगा, ये मतलब भाज्य है, और बी से पता चल रहा है कि क्यू भी 3 से भाज्य है। तो इसका मतलब पी और क्यू दोनों 3 से भाज्य है। जब ये 3 से भाज्य है, इसका मतलब है पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं रही। और हमने क्या माना था शुरू में कि पी व क्यू सहभाज्य संख्या है। तो लिखो कथन ए व बी से स्पष्ट है कि पी व क्यू दोनों 3 से भाज्य है, इसीलिए पी व क्यू सह अभाज्य संख्या नहीं है, अब यहां तो आ रहा है कि सहभाज्य संख्या नहीं है पी और क्यू, और यहां हमने क्या माना था? पी और क्यू सहभाज्य संख्या है। तो ये क्या कंफ्यूजन चल रही है? या फिर ये कहो कि कोई मित अगर हम शुरू में मान के चल रहे हैं और वो बाद में गलत सिद्ध हो जाए तो उसे बोलते हैं विरोधाभास। तो यह है विरोधाभास। हमारी गलत कल्पना के कारण होता है, अब गलत कल्पना क्या करी थी हमने? ऊपर करेंगे। गलत कल्पना कर रखी है कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत मान रखा था हमने, मतलब सवाल के हिसाब से कि √3 एक परिमेय संख्या है। कल्पना लिख रहे हैं अभी हम, आंसर नहीं लिख रहे इसका, कि √3 एक परिमेय संख्या है। लास्ट लाइन अतः करने के बाद जो हमें सिद्ध करना था, अब वो लाइन लिखेंगे। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। हैंसपुर। उदाहरण नंबर 6, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे? मानना है हमें परिमेय संख्या माननी है, इसको उल्टा मानना है। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो इसका मतलब है इसके बराबर पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं हम, इसीलिए 5 माइनस √3 इक्वल पी अपॉन क्यू। और क्या लिखेंगे? इससे पहले वाले उदाहरण में हमने क्या लिखा? क्योंकि वो सिंगल रूट वाला था, सिंगल रूट वाले में हमें लिखना है पी व क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन इसमें क्या रखेंगे हम? क्योंकि तो सिंगल रूट वाला नहीं है, इसके पास माइनस में 5 भी आ रहा है, तो क्या लिखना है इसमें? पी व क्यू पूर्णांक है। इसमें इतना ही लिख लेंगे, पूर्णांक लिखेंगे इसमें, पी व क्यू पूर्णांक है तथा क्यू इक्वल नॉट 0, ये लिखा जाएगा सभी में, क्यू इक्वल नॉट 0। अब क्या करना है इस सवाल में? क्योंकि वो सिंगल रूट वाला था तो हमने क्या करा था? दोनों पक्षों में वर्क किया था। तो इसमें करना क्या है? अगर रूट वाले नंबर के सामने गुणा में या जोड़ घटा में कोई संख्या आ जाए तो उसमें क्या करना होता है? रूट वालों को एक तरफ करो और बिना रूट वाले जो संख्या आ रही है वो बराबर से इधर ले जाओ। तो हम क्या करेंगे? तो माइनस के √3 तो इधर रख लेंगे। अब ये 5 जो है प्लस का आ रहा है, तो 5 को हम बराबर से इधर भेजना है, तो बराबर पी अपॉन क्यू ये पहले लिखेंगे। उसके बाद जब 5 इधर जाएगा यो तो अपना चिन्ह बदल के जाएगा, जैसे प्लस है तो इधर जाएगा माइनस, होगा माइनस। अब शुरू में माइनस आ रहा है, जैसे इस माइनस से भाग करना है, क्योंकि √3 या रूट वाला जो नंबर लिखेंगे इधर वो प्लस का होना जरूरी है।
तो हम क्या करेंगे, माइनस से भाग कर देंगे पूरे समीकरण को। तो माइनस से जब भाग करेंगे तो सबका चिन्ह बदल देंगे, माइनस की गुणा कह दो या भाग कह दो, बात सेम ही है। तो करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस का है वो प्लस होगा, और जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जैसे माइनस के पी अपॉन क्यू, और ये प्लस के 5 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसकी हिंदी रह गई, क्या करना है, यहाँ लिखेंगे चूंकि पी व क्यू पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक मान रखे हम, पी व क्यू पूर्णांक है, तो ये पूरा नंबर यहां से यहां तक का ये पूरा नंबर, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के पी अपॉन क्यू प्लस 5 या प्लस 5 पर में संख्या होगी, पर में संख्या होगी। और जब ये पर में संख्या है इधर वाली, और ये किसके बराबर है, √3 के बराबर, पर में संख्या ये है तो ये भी पर में संख्या मानी जाएगी कि इसके बराबर है बीच में। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए √3 भी पर में संख्या होगी। लेकिन √3 तो अपर में होती है, अभी सिद्ध करा हमने, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, इसके हिसाब से तो परमेय आ रही है √3, और हमें पता है कि √3 अपरिमेय होती है, तो विरोधाभास हो गया। तो यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण होता है कि के बाद जो कल्पना हमने गलत कर रखी है, जो गलत कल्पना यह माना था हमने, वो लिखेंगे अब 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ये हमने मानने वाली लाइन लिखे हैं यहाँ, एक परमेय संख्या है। और लास्ट लाइन अतः 5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या होती है। हो गया। उदाहरण नंबर 7 क्या है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि, दिखाइए कि, सिद्ध कीजिए कि इन तीनों की बात एक ही है, मतलब सिद्धि करना हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले परमेय मानना है हमें, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो फिर क्या करेंगे, इसके बराबर पी अपॉन क्यू रख देंगे, 3√2 बराबर पी अपॉन क्यू, और यहां लिखना है हमें, क्योंकि ये सिंगल रूट वाला तो है नहीं, इसके पास में गुणा है, इसके पास में गुणा में 3 आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, पी व क्यू पूर्णांक है ऐसे लिखेंगे। अगर ये सिंगल रूट वाला होता, मतलब जैसे √2 सिद्ध करना है, √3 सिद्ध करना है, √5 सिद्ध करना है, तो फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ, पी व क्यू सहभाज्य संख्या है। फिलहाल हम क्या करेंगे, पी व क्यू पूर्णांक है, ये लिख लेंगे अब, पूर्णांक है तथा क्यू इक्वल नॉट 0। और अगर हमने पी व क्यू सहभाज्य संख्या है लिख ली तो वो भी गलत नहीं होगा, पूर्णांक लिख लो चाहे सहभाज्य संख्या लिख लो इस वाले के हिसाब से, लेकिन जो सिंगल रूट वाला है उसमें सहभाज्य संख्या लिखी जाएगी, उसमें हम पूर्णांक नहीं लिख सकते। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें करना है कि रूट वाला इधर रखना है, और उसके पास में गुणा में जोड़ घटा में कोई संख्या आ रही है तो उसे बराबर से इधर भेजना है। जैसे फिलहाल यहाँ आ रहा है गुणा में 3 आ रहा है, तो 3 को इधर भेजेंगे, तो √2 बराबर, जैसे गुणा वाला है गुणा वाला जब बराबर से इधर जाएगा तो भाग करेगा, मतलब भाग वाले में गुणा हो जाएगी इसकी, पी अपॉन 3 की गुणा क्यू में करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 3 क्यू। ठीक है, बस उसके बाद हिंदी इसकी, तो यहाँ या चूंकि भी लिख सकते हैं, चूंकि लिखो, चूंकि पी व क्यू पूर्णांक है, जब पी क्यू पूर्णांक है इसका मतलब ये पूरा नंबर परमेय संख्या होगी, तो पी अपॉन
3q एक परमेय संख्या है, इसीलिए क्या, इसलिए जब ये परमेय संख्या है और इसके बराबर क्या लिख रहा है, √2, ये परमेय संख्या है तो बराबर होने का मतलब है ये भी परमेय संख्या होगी, इसीलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन 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 क्या पता है हमें कि √2 तो अपरिमेय होती है, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब इसके हिसाब से परमेय आ रही है √2 और हमें पता है कि अपरिमेय है, तो ये विरोधाभास हो रहा है हमें कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण होता है। कि अब गलत कल्पना क्या करी थी हमने, क्या माना था हमने कि 3√2 परिमेय संख्या है, ये हमने गलत कल्पना कर रखी है, परिमेय संख्या है। उसके बाद लास्ट लाइन, अतः अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके उदाहरण पूरे हो गए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।